स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास प्रॉफिट एंड लॉस चालू किया था, 4 शेड्यूल बाय ऐड करवाया था। कौन से शेड्यूल नंबर 13 है इंटरेस्ट अर्न, 14 है अदर इनकम, 15 है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और 16 है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते। ये हो गया था पिछला सम, ये कर लिए थे ना हमने। यस, चलिए 4 शेड्यूल बनाए, छोटा सा सम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंसेस। शेड्यूल में मार्किंग कर लेते। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इधर कहीं पे भी आएगा क्या? कैपिटल का यहाँ पे कोई लेन देन है क्या? नहीं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड, अर्न मतलब शेड्यूल नंबर 13। कमीशन एंड एक्सचेंज अदर, शेड्यूल नंबर 14। इंटरेस्ट पेड, पेड एक्सपेंडेड। salaries and wages, other expenses. Director fees, other expenses. Rent, other expenses. Postage, other expenses. Profit on sale of investment, other income, schedule number 14. Loss on sale of investment, schedule number 14 में से माइनस होगा। Rent received मिल रहा है, other income. Depreciation expense, schedule number 16. Stationery 16. Auditor fees 16. बराबर है रिया? हाँ। कैपिटल कहाँ जाता है? एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 10 लाख। ओपनिंग बैलेंस दिया प्रॉफिट एंड लॉस का। जब बिजनेस चालू हुआ था अपने पास कितना बैलेंस था? 10 लाख था। ठीक है, कोई नहीं। एडवांस ऑफ 5,68,000 हैज बिकम डाउटफुल एंड इट is expected that only 50% of the amount due can be recovered from the securities. हमने कुछ एडवांस दिया था, हमको लग रहा है पैसा डूबने वाला है, लेकिन डूबने के बावजूद भी इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 50% अमाउंट कैन बी रिकवर। 50% ही मिलेगा, बाकी 50% तो डूबने वाला है, तो 50% अपने लिए लॉस है। इधर जो भी एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट आएगा, ओनली वन इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स आ गया। डिविडेंड एट द रेट 10% इज प्रपोज्ड, ऑल्सो प्रोवाइड डिविडेंड टैक्स एट द रेट 17% ऑफ द अमाउंट प्रपोज टू द डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब 4 एडजस्टमेंट है, इसलिए डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को, तो कैपिटल दिया गया है। बस उसका काम इतना ही है, कोई नहीं। अब पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, शेड्यूल नंबर 13 पे आ जाएगा, बराबर। उसके बाद है कमीशन अदर, बराबर। फिर इंटरेस्ट पेड, शेड्यूल नंबर 15 में आ जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस 16 में आ जाएगा। डायरेक्टर फीस 16 में आ जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस आ जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा। लॉस इसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दो, अरे बराबर। उसके बाद अफजल भाई रेंट रिसीव्ड हो रहा है, अदर इनकम में चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन 16 में आ जाएंगे। स्टेशनरीज को भी 16 में लिख देंगे। ऑडिटर फीस को भी 16 में लिख देंगे। बहुत सिंपल सा सम था मेरे हिसाब से, खाली पोस्टिंग था। हाँ, एडजस्टमेंट में ये ओपनिंग बैलेंस था। एडवांस में बोला है, कितना एडवांस बोला है? 5,68,000 में से बैड डेब्ट्स कितना है? 50%। आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा ही, चलिए कैलकुलेटर ले लो। ओपनिंग 2,84,000 बैड डेब्ट्स, ये समझ में आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स, ये तो लास्ट में सॉल्व होगा। डिविडेंड कितना देने का है? 10%, ये भी एंड में होगा। कैपिटल कितना है देखो, 1,000 का 10% मतलब 100 डिविडेंड आ जाएगा। अमाउंट इन 1000 लिखोगे तो क्लियर। और कोई एडजस्टमेंट? चलिए तो फिर टोटल मार लेते। 3,800, बराबर ना। इधर टोटल मार लिया, इसका टोटल ले लिया और इसका टोटल ले लिया। बेसिक था। इनकम का टोटल, अदर इनकम का टोटल बराबर है, देख लो वहीं से यहाँ डाल दिया मैंने। फिर एक्सपेंस का टोटल 15 का और 16 का।
इसका टोटल लिया, अब इसमें से ये माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1500। देखो आपको भी आ रहा है क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद माइनस करना है टैक्स। कितना परसेंट टैक्स बोला था? 35%। 35%। तो 1500 का 35% निकालो, 525। 1500 में 525 माइनस कर दो। समझ में आ गया? इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ एनी। दिया है क्या? दिया था 10 लाख रुपए, 3 जीरो हटा दो तो 1000 हो गया। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1000 दिख रहा है। समझ में आया? इस हिसाब से मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना है? 19, इधर लिख सकता हूँ 1975। ये समझा? तो नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन 1975। अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करते वो आएगा, डिविडेंड वगैरह सब अप्रोप्रिएशन होता है। तो क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है और स्टैट्यूटरी रिजर्व बोला नहीं है, मैंने क्लियर बताया। जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है, व्हाट इज माय करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 975। ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है। 975 का 25% वैल्यू निकालो। 975 का 25% वैल्यू 243.75। अरे हाँ, लेस डिविडेंड भी है। डिविडेंड कितना देना है मुझे जरा ध्यान दो यहाँ पे, 10%। तो 1000 का 10% मतलब 100 आएगा। अरे यस, डिविडेंड 100 प्लस डिविडेंड टैक्स भी देना है। कितना डिविडेंड टैक्स है? 17%। किसका? 100 का 17%, 1000 का नहीं। तो इसका ही 17% निकालोगे तो 17 आएगा। तो टोटल डिविडेंड प्लस टैक्स कितना भरना है मुझे? 117। तो डिविडेंड एंड डिविडेंड टैक्स दोनों मिला के आपका 117 रुपया आ जाएगा। और ये समझ में आ गया? अब ये दोनों चीज 1975 में से क्या आएगा? माइनस। और कुछ भी है क्या? देख लो। ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, 50% बैड डेब्ट्स हो गया, टैक्स हो गया, डिविडेंड और डिविडेंड टैक्स भी हो गया। कितना आ रहा है? 1614.25। ये मेरा नेट प्रॉफिट है और ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आ गया? रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में ये दिखा देंगे। दैट्स इट, खत्म हो गया सब। क्लियर है क्या? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।